चलिएगा फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यार बच्चों, कल यानी कि 2 फरवरी के दिन मेरे प्यार बच्चों, अगर आप भी बायोलॉजी का परीक्षा देने वाले, अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं मेरे प्यार बच्चों, तो इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी अगर आप देख लेंगे ना, तो 2 फरवरी के दिन मेरे प्यार बच्चों आप लोग मुस्कुरा करके जाएंगे, हंस करके लौटेंगे। क्योंकि मेरे प्यार बच्चों ये क्वेश्चन वही बनाया है जो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर सेट करके आया। तो समझ जाइए इस वीडियो में कैसा क्वेश्चन होने वाला है, एकदम शुरू से बेसिक से बाबू, पहला नंबर चैप्टर से 16 नंबर चैप्टर तक। इसमें जितना भी गेसिंग है ना बाबू, उसमें से चुन चुन करके जो पूछेगा 100% बस 70 लाए हैं। आपको पूरा नहीं आधा देखना है और कल 2 फरवरी के दिन जाकर के आप लोग को गर्दा छोड़ा के आना, ठीक है ना। तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, शुरू करते हैं मेरे प्यार। तो देखिए कल आपको परीक्षा हॉल में ऐसे ही पेपर दिखेगा बायोलॉजी जीव विज्ञान, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और देख लीजिएगा यहां पर, देख लीजिए 1 से लेकर के कितना तक 70 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से 35 का ही उत्तर देना है। ज्यादा गोला मत भरिएगा, ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं बिना समय को गमाए हुए मेरे प्यार। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो परीक्षा में आएगा। चलिए देखिए मेरे प्यार, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। देख लीजिए मेरे प्यार, 2015 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों। किस फल का बीज चोल खाया जाता है, मतलब अगर देखा जाए मेरे प्यार, बीज चोल जो खाया जाता है वो आपका किस फल का खाया जाता है, ठीक है ना। देखिए बीज चोल जो खाया जाता है मेरे प्यार, आप सभी बच्चे याद रखिएगा, ये आपका किसका खाया जाता है, ये आपका जायफल का भी खाया जाता है, लीची का, शरीफा का। इसका क्या खाया जाता है बाबू, बीज चोल खाया जाता है। समझ रहे ना बात को। तो मेरे प्यार पहला नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, एक प्रश्न पूछा है क्या, ऋतु शराब चक्र बता दीजिए किसमें होता है। 2011 के एग्जाम में पूछा गया और 2015 में भी पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। देखिए ऋतु शराब चक्र का जब भी बात होगा बाबू, याद रखिएगा ये आपका किसमें, तो मनुष्य में भी पाया जाता है, बंदर में भी, चिंपांजी में भी, यानी कि सभी उत्तर यहां पर सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यार, सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर हम आपका एग्जाम तक साथ देने वाले हैं। आइए द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण बता दीजिए कौन है बाबू। देख लीजिए 2018 में ऑलरेडी पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों। द्विलिंगी प्राणी का बात किया जा रहा है, इसका एग्जांपल मेरे प्यार बच्चों आपका कौन है, ठीक है ना। तो देखिए द्विलिंगी प्राणी जो है ना, ये आपका सबसे पहले स्पंज हो जाएगा, टेपवर्म हो जाएगा, जोंक हो जाएगा, सभी यहां पर भी हो जाएगा बाबू। तीसरा नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे पास, पूछा जा रहा है क्या, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। कहता है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन गैमेट्स का बात किया जा रहा है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। मनुष्य युग्मक में गुणसूत्र की संख्या लगा देंगे बाबू, कितना हो जाएगा। तो देखिए गुणसूत्र की संख्या वो भी मनुष्य युग्मक में पूछा जा रहा है बाबू, कितना लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा बाबू कितना, 46 मतलब 46, ठीक है ना। देखेंगे तो 4 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहां पर बाबू डी हो जाएगा, ठीक है ना। लगाते चलेंगे, एक भी क्वेश्चन मैं आपसे वादा करता हूं परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते बाबू इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन आपका देखेंगे अंडपरजक प्राणी है। देखिए सबसे पहले यह समझना अंडपरजक किसे कहते हैं, जो अंडा देने वाला पक्षी या प्राणी होता है बाबू, उसे अंडपरजक। जैसे अगर देखा जाए तो मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, यानी कि टोटल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए मेरे प्यार, जब देखिए पूछा जा रहा है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं बाबू, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन, जब निषेचन बाबू जीव के शरीर के बाहर होगा, बता दीजिए आपका क्या होगा। देखिए जब बाहर होगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जब बाहर होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, बाह्य निषेचन, जब अंदर होगा तो क्या कहलाएगा, आंतरिक निषेचन। तो 6 नंबर में आप लोग लगाते चलेंगे मेरे प्यार, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे निम्नलिखित में से कौन से अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। अलैंगिक प्रजनन की विधि आपका कौन नहीं होगा, देख लीजिए बाबू 7 नंबर का क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। तो देखिए अलैंगिक प्रजनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात किया जा रहा है, ये बौना, बौना जो है बाबू याद रखिएगा, ये आपका अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है, ठीक है ना। 7 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा बाबू। चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे पास युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, ठीक है ना। तो बताइए जरा बाबू युग्मक स्थानांतरण किसके द्वारा हो सकता है, सारे बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए युग्मक स्थानांतरण जो हो सकता है बाबू, याद रखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, ये आपका सभी के द्वारा, जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी, हवा के द्वारा भी, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से सजीव परजक आपका कौन नहीं है, ठीक है ना। सजीव परजक बता दीजिए आपका कौन नहीं है मेरे प्यार, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सजीव और निर्जीव अगर देखा जाए बाबू, सजीव परजक ये आपका मुर्गी यहां पर लगाएंगे, ये सजीव परजक नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, और देखिए बिल्कुल हम लोग बेसिक से बाबू क्वेश्चन उठाए और पूरा अंतिम तक हम चलेंगे, ठीक है ना। देखिए कहता है बाह्य निषेचन किसमें होता है, तो बाह्य निषेचन का अगर देखा जाए तो ये आपका मेढक में,
मेढक में आपका क्या होता है बाबू, बाह्य निषेचन होता है। 11 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इनमें से किसमें जल के माध्यम से बाबू बता दीजिएगा निषेचन होता है। देख लीजिएगा 2015 में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जल के माध्यम से बता दीजिए किसमें निषेचन होगा, मतलब जल के माध्यम से। ये शैवाल हो जाएगा, ब्रायोफाइटा हो जाएगा, ट्रिडोफाइटा हो जाएगा, जर्मीनियोस्पर्म, यानी कि टोटल बाबू यहाँ पर आपका जो है ना, देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन, ये सभी उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, उभयलिंगी पादप बता दीजिए आपका कौन नहीं है। बहुत वीवीआई है बाबू, उभयलिंगी पादप बता दीजिए आपका कौन नहीं है, ठीक है। तो देखिए उभयलिंगी पादप का अगर देखा जाए ना तो ये पपीता, पपीता जो है ना बाबू, ये पपीता, ये आपका उभयलिंगी पादप नहीं है, क्योंकि पपीता में देखे होंगे आप लोग नर और मादा, नर प्लस मादा बाबू ये अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका अगर देखा जाए तो उभयलिंगी पादप आपका नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आवेग में बता दीजिए वर्धी प्रजनन किसके माध्यम से होता है। आवेग जो है बाबू, इसमें वर्धी प्रजनन की प्रतिक्रिया बता दीजिएगा ये किसके माध्यम से होती है, ठीक है ना। ये आपका किसके माध्यम से, बुलबिल के माध्यम से, किसके माध्यम से, बुलबिल के माध्यम से, समझ रहे ना। चलेंगे, याद रखिए एक भी क्वेश्चन अगर चाहते मेरे प्यार चो नहीं छूटे तो पूरा क्लास आप लोग देख के जाइएगा बाबू, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या आप सभी बच्चे के स्क्रीन पे, और देखिए क्या कहता है, देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर यहां से हम लोग को चलना है, कहता है भोज विषम जागता नामक बीमारी बता दीजिए किसके कारण से होती है। चलेगा, बहुत बढ़िया बाबू, 13 नंबर में जवाब दीजिएगा। भोज विषम जागता नामक बीमारी का बात किया जरा बाबू, तो ये एस्चेरिया कोकाई के माध्यम से, किसके माध्यम से, एस्चेरिया कोकाई के माध्यम से क्या होगा, भोज विषम जागता नामक बीमारी होती है। 13 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है एसिटा बुचेरिया इनमें से क्या है मेरे प्यारे बच्चों। एसिटा बुचेरिया निम्न में से क्या है। एसिटा बुचेरिया आपका जो है ना, ये आपका शैवाल है बाबू, क्या है, एसिटा बुचेरिया आपका क्या लगाएंगे, तो ये आपका शैवाल है, ठीक है। सभी से मेरा एक ही आग्रह रहेगा, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे प्यारे बच्चों अभी से लेकर हम आपको एग्जाम तक बिल्कुल साथ दें, बिल्कुल गर्दा गर्दा उड़ाते रहें, ठीक है ना, आपके सामने। चलेंगे तो सभी बच्चे लगाते चलेगा। उत्तर आप लोग यहाँ पर क्या देंगे, ऑप्शंस यहाँ पर क्या होगा, ए हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या आता है, लघु बीजाणु। अब देखिए मेरे पास जो लघु बीजाणु के दौरान किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लघु बीजाणु के दौरान बता दीजिए बाबू किसमें अर्धसूत्री विभाजन आपका होता है, कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये लघु बीजाणु मातृक कोशिका में हो जाएगा, किसमें होगा बाबू, लघु बीजाणु मातृक कोशिका में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 15 हो गया। 16 नंबर देख लीजिए, क्या आता है, एड्स का कारक बता दीजिए क्या है। सभी बच्चे लगा दीजिएगा, एड्स जो है इसका कारक बता दीजिए क्या होता है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। एड्स जो होता है बाबू इसका कारक, तो एड्स का कारक एचआईवी वायरस, एड्स का कारक क्या है बाबू, ये आपका एचआईवी वायरस हो जाएगा। 16 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी एचआईवी वायरस। 17 नंबर में चलिएगा बाबू, कहता है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। चलिए लगाते चलेंगे, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बता दीजिए आपका कौन सहायक है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में अगर देखा जाए ना, तो सबसे पहला मुख्य भूमिका बाबू आपका जैविक खाद का रहता है, तो ठीक है ना। यहाँ पर 17 नंबर में मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आंसर यहाँ पर बाबू क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, जैविक खाद का, ये सबसे ज्यादा बाबू मुख्य भूमिका रहता है। चलेंगे 18 नंबर देख लीजिएगा, इडली डोसा के आटा सूक्ष्म जीव प्रयोग बनता है, बता दीजिए इडली डोसा को जो है बाबू ध्यान दीजिएगा, इडली डोसा का जो आटा होता है इसलिए इसका सूक्ष्म जीव बता दीजिए किसके प्रयोग से बनता है। 18 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए इडली डोसा के आटे में जब भी बात होगा ना तो ये लैक्टोबैसिलस रहता है बाबू, क्या रहता है 18 नंबर में, क्या दीजिएगा, लैक्टोबैसिलस रहता है। सारे बच्चे याद रखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंटीबायोटिक शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, बता दीजिएगा एंटीबायोटिक शब्द जो है सर्वप्रथम बता दीजिए किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, सारे बच्चे एक बार जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मेरे प्यार बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन, एंटीबायोटिक शब्द, एंटीबायोटिक शब्द का अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों ये किसने किया था, तो ये आपका जो है ना मेरे प्यार बच्चों ध्यान दीजिएगा, वास्कमैन ने किया था। कौन किया था एंटीबायोटिक शब्द का, ठीक है ना, सबसे सर्वप्रथम प्रयोग का बात किया ना। चलिए देख लीजिए मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पर देख लीजिएगा क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंटीबायोटिक शब्द, ध्यान दीजिएगा एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ये आपका कौन किया था बाबू, आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए। तो देखेंगे ये जो है ना बिल्कुल मेरे प्यार चो वास्कमैन ने किया था। बहुत बढ़िया आंसर आप सभी का, इसी प्रकार से जवाब देते चलेंगे। अब देखिए क्या था मेरे चो, पूर्णयोगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन क्या है, पूर्णयोगज, ध्यान दीजिएगा पूर्णयोगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, पूर्णयोगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा प्रथम मानव हार्मोन बता दीजिए आपका कौन सा है। 20 नंबर क्वेश्चन, पहला मानव हार्मोन, तो पहला मानव हार्मोन मेरे प्यार चो आपका मेरे हिसाब से देखा जाए तो इंसुलिन हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो चीनी रोग होता है। ये सब भी आपको साइड से
बैकअप में लेकर के चलना है, समझ रहे ना बात को। तो 20 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। 21 नंबर देखिए, पीसीआर से जांच होती है, चलिए बता दीजिए पीसीआर से किसका जांच होता है, जल्दी से जल्दी लगाते चलेंगे। पीसीआर से देखिए, पीसीआर से अगर देखा जाए मेरे प्यार तो ये जो है ना आपका एचआईवी का, एचआईवी मेरे प्यार चो एचआईवी एड्स का आपका पीसीआर विधि जांच होता है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, टीआई प्लाज्मिड बता दीजिए पाया जाता है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार चो, ठीक है ना। टीआई प्लाज्मिड का बात किया जा रहा है तो एग्रोबैक्टीरियम तथा ट्यूमोफेसियंसिस में आपका क्या होता है, तो टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। 22 में अगर देखा जाए तो आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है डाली नामक एक, कहता है डाली नामक देखेंगे पूछा जा रहा है बाबू, डाली नामक भेड़ एक क्लोन था, इसके लिए दात्र कोशिका क्या थी। डाली नामक एक भेड़ एक क्लोन था, इसके लिए दात्र कोशिका क्या थी, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका उदर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदर का हो जाएगा। 23 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन से उदर का। 24 देखिएगा, इनमें से देखा जाए मेरे ध्यान देगा, इनमें से कौन पौधा आपका जलोभिद है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। कौन सा पौधा आपका जलोभिद है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। जलोभिद आपका कौन सा पौधा है, जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा, ठीक है ना। कौन सा पौधा आपका जलोभिद है, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखेंगे जलोभिद का अगर देखा जाए ये आपका क्या होगा, सिंघारा हो जाएगा, सिंघारा हो जाएगा, चलेंगे सिंघारा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, देख लीजिए मेरे प्यार यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे। कुमुदनी का बात किया जरा ना तो टोटल हो जाएगा, सभी हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे टोटल आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, इन लाइकेन सूचक है, बता दीजिए किसका, लाइकेन किसका सूचक है, लगाते चलेंगे, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। लाइकेन किसका सूचक है, सभी बच्चे लगा दीजिए। देखेंगे लाइकेन का जब भी बात होगा बाबू, ये आपका SO2 प्रदूषण का, ठीक है ना, SO2 प्रदूषण का। 25 में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी लगाएंगे, ठीक है ना। 26 नंबर देख लीजिएगा, पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। देखिए हवा का जो वेग है बाबू, हवा का वेग जो है बता दीजिए इसको किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, ठीक है ना। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, हवा के वेग को हाइग्रोमीटर के माध्यम से हवा के वेग को मापा जाता है, याद रखिएगा। विकल्प यहाँ पर आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, ठीक है ना। हवा के वेग को किसके द्वारा, हाइग्रोमीटर के माध्यम से। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस आपका है, 27 में चलेगा, ग्रीन हाउस गैस बता दीजिए आपका कौन है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। 27 ग्रीन हाउस गैस क्या है। देखिए बाबू, ग्रीन हाउस गैस का अगर देखा जाए ना मेरे प्यार चो, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और मीथेन भी हो जाएगा, CFC होगा, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, आंसर यहाँ पर क्या लगाएंगे, 27 नंबर में डी वाला उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने मित्र या रिश्तेदार उन तमाम बच्चे के साथ शेयर जरूर करिएगा, अगर वो भी बाबू 2 फरवरी के दिन यानी कि कल परीक्षा देगा। चलें, डोडो बता दीजिए आपका क्या है मेरे प्यार चो, डोडो, ठीक है ना। चलेंगे लगाते चलेंगे, डोडो आपका क्या है बाबू, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। डोडो का बात किया जा रहा है, सारे बच्चे लगाते चलेंगे, डोडो आपका क्या है। देखेंगे डोडो का बात किया जा रहा है, आपका क्या है, तो डोडो आपका जो ना बाबू ये विलुप्त प्राणी है, ठीक है ना। तो 28 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए लगाएंगे, ठीक है ना। अगला देखिए मेरे प्यार चो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बता दीजिए, प्रसिद्ध है, चलेंगे 29 नंबर क्या दीजिएगा, लगाइए जरा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बता दीजिए ये किसके लिए प्रसिद्ध है, काफी इंपोर्टेंट है और मोस्ट VVI भी है, ठीक है ना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अगर बात किया जाए तो बाबू ये बाघ के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है, टाइगर के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र बता दीजिए कौन है। भूमंडल का बाबू बता दीजिएगा सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, जल्दी लगाते चलेंगे बाबू। 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए भूमंडल का, तो ये अमेजन का वर्षा वन बाबू आपका हो जाएगा भूमंडल का सबसे जैव विविधता वाला क्षेत्र, आप लोग लगाए जरा, क्या होगा, अमेजन का वर्षा वन हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे 30 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, चलिए लगाते चलिएगा, भारत में कितने हॉट स्पॉट कहाँ पाए जाते हैं, चलिए लगा दीजिए बाबू। 31 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या दीजिएगा, भारत में हॉट स्पॉट का बात किया जरा, ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे पूर्वी हिमालय, ध्यान दीजिएगा कहाँ पर पाया जाता है, तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाटी में, समझ रहे ना। तो 31 में क्या आप लगाइएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखिए इनमें से कौन आपका रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है।
चलिए 32 नंबर देखेंगे, सार्वभौमिक रक्तदाता समूह बता दीजिए आपका कौन है। 32 नंबर क्वेश्चन 32 नंबर में चलिएगा, देखेंगे सार्वभौमिक रक्तदाता समूह अगर मतलब सबको जो ब्लड दे सकता है वह ग्रुप का ब्लड ग्रुप कौन है। तो ये बाबू ओ वाला हो जाएगा, ओ वाला हो जाएगा। आप सभी बच्चे याद रखिएगा, 32 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ओ वाला ग्रुप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल का बात किया जरा चलेंगे। मनुष्य पुरुष जो है बाबू इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। चलिए लगाते चलिए एक बार, बिल्कुल मेरे प्यार चो भौकाल कर देना, ठीक है ना। चलेंगे, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या बता दीजिए आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी। ये आपका क्या लगाएंगे, 44 प्लस में क्या दीजिएगा, एक्स वाई हो जाएगा। 44 प्लस एक्स वाई, सारे बच्चे याद रखिएगा, 44 प्लस क्या होगा, एक्स वाई, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यार चो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते मेहनत आपका भौकाल और शानदार तरीके से रहना चाहिए, ठीक है ना, सारे बच्चे का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार चो, आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा जा रहा है क्या, विडाल परीक्षण बता दीजिए किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। चलिए लगा दीजिएगा, विडाल परीक्षण का बात किया जा रहा है बाबू, ये किसकी पुष्टि के लिए किया जाएगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। विडाल परीक्षण, विडाल परीक्षण का जब भी बात होगा मेरे प्यार चो, ये टाइफाइड के लिए क्या आता है, टाइफाइड के लिए, ठीक है ना, टाइफाइड के लिए। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्या था, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई। चलेंगे 35 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी जो है बाबू ये आपका कब हुआ था, जल्दी से जल्दी सभी मेरे प्यार से जवाब दीजिएगा। ये आपका कब हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, और देखेंगे 2 और 3 दिसंबर 1914 में, 2 और 3 दिसंबर 1914 में मेरे प्यार से आपका भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, सभी बच्चे याद रखेगा। कहता है बीजांड विकसित होकर के क्या बनाता है, 36 नंबर। चलेंगे, बीजांड जो है बाबू ये आपका विकसित होकर के क्या बनाएगा, किसका निर्माण करेगा, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मेरे प्यार से बीजांड विकसित होकर बता दीजिए आपका क्या बनाएगा, सभी मेरे प्यार से जवाब देने का प्रयास करेंगे। बीजांड विकसित होकर के क्या बनाता है, तो बीजांड जो है ना आपका विकसित होकर जो है ना बाबू ये आपका बीज का निर्माण करता है। बीजांड विकसित होकर क्या करेगा, ये आपका बीज बनाएगा, आप सभी बच्चे याद रखिएगा। यहाँ पर देख लेंगे 36 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी याद रखेंगे। किस फल का बीज चोल खाया जाता है, लगाते चलेंगे, किस फल का बीज चोल खाया जाता है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। किस फल का बीज चोल खाया जाता है, बीज चोल का बात किया जरा बाबू, ठीक है ना। तो बीज चोल बता दीजिए किस फल का खाया जाता है, तो बीज चोल जो खाया जाता है आपका लीची का, ठीक है ना। किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो ये आपका मेरे प्यार चो लीची, जायफल, शरीफा, टोटल वाला आंसर हो जाएगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना। तो आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा जा रहा है क्या था मेरे प्यार चो, युग्मनज क्या है। 38 नंबर में जवाब दीजिएगा, युग्मनज बता दीजिए आपका क्या है, युग्मनज। चलेंगे, युग्मनज क्या है, युग्मनज जो आपका होता है मेरे प्यार चो, आप लोग लगा दीजिएगा, ये आपका क्या है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। युग्मनज आपका क्या होता है, द्विगुणित होता है। युग्मनज क्या होता है, युग्मनज आपका क्या होता है मेरे प्यार चो, युग्मनज होता है। चलेंगे, देखिए पूछा जरा मेरे प्यार चो, लगाते चलेंगे, पूछा जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा जरा मेरे प्यार चो युग्मनज क्या है। अब देखिए युग्मनज आपका क्या है बाबू, युग्मनज देखेंगे अगर देखा जाए ना, तो ये आपका देखेंगे, हाँ युग्मनज आपका क्या है, द्विगुणित संरचना है ना, विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। चलेंगे, बहुत बढ़िया आंसर, सारे बच्चे लगाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, हवा के द्वारा परागित होने वाले फल को क्या कहते हैं। देख लीजिएगा, जो हवा के माध्यम से परागित होता है वह बता दीजिए आपका क्या कहलाएगा। हवा के द्वारा परागित होने वाले फल को क्या कहते हैं, वायु परागित या हवा परागित, दोनों में से आपका कोई भी उत्तर सही हो सकता है, देख लीजिएगा एक बार। चलेगा, स्तनधारियों की शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा, 40 नंबर में जवाब दीजिए। स्तनधारी जो इसके शुक्राणु के मध्य भाग में बता दीजिए क्या पाया जाएगा, सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलेंगे, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है बाबू, तो देखेंगे स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में जो आपका पाया जाएगा, ये आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया 40 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन में से कौन जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग बता दीजिए आपका कौन है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। जीवाणु जनित रोग बता दीजिए आपका कौन है, सभी बच्चे
जीवाणु के माध्यम से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, जीवाणु जनित। जैसे अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे मेरे हिसाब से कुष्ठ रोग भी हो गया, क्षय रोग हो गया, हैजा, ये सब आपका बाबू जीवाणु के माध्यम से होता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए 42 नंबर, इनमें से कायिक प्रवर्धक नहीं है। चले लगाते चलेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धक बता दीजिए आपका कौन नहीं है, ठीक है ना। देख लीजिए मेरे प्यार, जो 42 में जो उत्तर होगा कायिक प्रवर्धक नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग क्या देंगे, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो चल बीजाणु। चल बीजाणु जो है आपका क्या है कि कायिक प्रवर्धक नहीं है, ठीक है ना। 42 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए बाबू, वही पढ़िए जो कल यानी कि 2 फरवरी के दिन आपको आएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे प्यार चो, कॉपर टी रोकता है। चलिए कॉपर टी बता दीजिए किसे रोकेगा, 43 कॉपर टी बता दीजिए, ये आपका रोकता है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। कॉपर टी आपका किसे रोकता है, सभी मेरे प्यार चो। तो देखेंगे कॉपर टी जो आपका रोकेगा, ये निषेचन को रोकेगा, फर्टिलाइजेशन रोकेगा, सारे बच्चे याद रखेगा, निषेचन की प्रतिक्रिया रोकेगा, ठीक है ना। 43 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, निषेचन की प्रतिक्रिया। अगला देख लीजिएगा 44 नंबर, स्तनपान अनावर्त बाबू बता दीजिए आपका संबंधित है, सभी बच्चे 44 पे चलेगा। स्तनपान अनावर्त बता दीजिए किससे संबंधित है, तो स्तनपान अनावर्त देखेंगे गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि से, गर्भ निरोध जो है बाबू इसके अस्थायी विधि से आपका जो है ना स्तनपान अनावर्त की विधि आपका संभव है। चलिए 45 देखिए, जनसंख्या का अध्ययन बता दीजिए आपका क्या कहलाएगा, 45 नंबर, ठीक है। देखिए जनसंख्या का अध्ययन आप सभी को बताना है, ये आपका क्या कहलाएगा, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। जनसंख्या का अध्ययन जो है ना ये आपका क्या कहलाता है, 45 नंबर, ये आपका डोमोग्राफी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डोमोग्राफी। तो आंसर आप लोग क्या दीजिएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लगाएंगे, डोमोग्राफी, डी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। पूछा जा रहा है क्या, यहाँ देखिएगा मानव जनसंख्या वृद्धि आपका क्या है, मानव जनसंख्या वृद्धि बता दीजिए आप लोग क्या होगा, सभी मेरे प्यार चो। मानव जनसंख्या वृद्धि, मानव जनसंख्या वृद्धि का बात किया जा रहा है, आपका क्या होगा, जल्दी से। मानव जनसंख्या वृद्धि का अगर देखा जाए मेरे प्यारों तो ये आपका क्या है, ये आपका अस्थिर हो जाएगा। मानव जनसंख्या वृद्धि दर आपका क्या है, ये बाबू आपका अस्थिर हो जाएगा, देख लीजिएगा। 46 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे प्यार चो, कहता है मानव द्वारा सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, बता दीजिए कौन सा, मानव द्वारा सबसे बड़ी कठिनता का सामना बता दीजिए, कौन सा कठिनता का सामना किया जा रहा है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। मानव द्वारा सबसे बड़ी कठिनता, देखेंगे मानव द्वारा अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी कठिनता का सामना जो है ना यहाँ पर देखेंगे जनसंख्या विस्फोट का किया जा रहा है। 47 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या विस्फोट। अब देखिए एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस 1:2 अनुपात देखेंगे, ये आपका क्या दर्शाएगा, तो ये प्रभाविता का दर्शाएगा, प्रभाविता, ठीक है ना। 48 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी प्रभाविता। इनमें से कौन सा आपका देखेंगे मेरे पास जो समूह सार्वभौमिक रक्तदाता ब्लड है, मतलब सार्वभौमिक रक्तदाता मतलब सबको जो ब्लड दे सकता है बाबू वो आपका क्या है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। सार्वभौमिक रक्तदाता समूह आप लोग लगा दीजिए मेरे प्यार चो, क्या होगा, चलिए लगाते चलेगा, सभी मेरे प्यार चो, ठीक है ना। चलेंगे, तो ये सार्वभौमिक रक्तदाता समूह जो है वो आप सभी बच्चे याद रखिएगा, तो ये आपका ओ वाला ग्रुप हो जाएगा, ओ वाला ग्रुप हो जाएगा, ये आपका सार्वभौमिक रक्तदाता समूह है, याद रखेंगे, ठीक है ना। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा इनमें से देखेंगे उपार्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत आपका किसने दिया, उपार्जित गुण जो है इसके वंशागति का सिद्धांत बता दीजिए आपका किसने दिया, लगाते चलेंगे बाबू, ठीक है ना। तो उपार्जित गुण के वंशागति का सिद्धांत जो आपका किसने दिया, चलेंगे, तो ये आपका कौन दिया बाबू, उपार्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत, तो ये आपका मेरे प्यार चो कौन दिया है, 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर में जवाब देने का प्रयास करेगा आप लोग, ठीक है ना। 50 नंबर क्वेश्चन, उपार्जित गुण के वंशगति का सिद्धांत जो आपका दिया था बाबू, ये आपका लमार्क के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संकर क्रॉस फिनोफिटिक अनुपात क्या है, तो 1:2:1 होता है,
दूसंकर में 9:3:3:1, ठीक है ना। तो बिल्कुल आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल्स का बात किया जा रहा है। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या, ठीक है ना, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या बता दीजिए आपका कितना होता है। सारे बच्चे लगाइए जरा जल्दी से जल्दी। चलेंगे, देख लीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या, ठीक है ना। तो मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या आप लोग लगाते चलेंगे, ये आपका 44 प्लस क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, एक्स वाई लगाएंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा आपका क्या होगा, 52 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अगला देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। मेंडल के नियम का व्यापक आप बता दीजिए कौन नहीं है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। तो मेंडल के नियम का व्यापक अगर देखा जाए ना, तो ये आपको हम बता चुके हैं बाबू, स्वतः अपव्यूहन का नियम। स्वतः अपव्यूहन का नियम अगर देखा जाए तो ये बाबू आपका जो है ना मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है, स्वतः अपव्यूहन का नियम। 53 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता विबरी का संबंध बता दीजिए इनमें से किससे है। चलेंगे, विबरी का संबंध सेक्रोमाइसिस से हो जाएगा बाबू, किससे, सेक्रोमाइसिस से आपका विबरी का संबंध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। सीकल कोशिका एनीमिया बता दीजिए किस प्रकार का रोग है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। सीकल कोशिका एनीमिया, तो ये आपका जो है ना ऑटोसोम से बाबू संबंधित डिजीज है, मतलब रोग है। विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लेक ओपेरॉन का देखेंगे प्रतिनिधित्व बता दीजिए है। 56 नंबर देखिएगा, लेक ओपेरॉन प्रतिनिधि बता दीजिए क्या है बाबू, दमनकारी जीन की क्रियाविधि, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा, बी हो जाएगा, दमनकारी जीन की क्रियाविधि। अगला देखिएगा F2 पीढ़ी के बायलक्षणीय अनुपात पूछा जा रहा है ना। F2 पीढ़ी का जब भी बात होगा थोड़ा आप लोग समझने का कोशिश करेगा। 57 में आप लोग क्या लगेंगे, F2 पीढ़ी का पूछा जा रहा है, बायलक्षणीय अनुपात पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या लगेंगे, 57 नंबर। 57 नंबर में आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा, 57, ये आपका हो जाएगा 2:2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2:2 हो जाएगा, याद रखिएगा आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी 2:2। अगला क्वेश्चन देखिए, F2 पीढ़ी का बात होगा तब इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है, T बराबर U, ये वाला जोड़ी गलत है बाबू आपका, बिल्कुल। तो 58 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर समझिएगा। हार्डी विनबर्ग संतुलन बता दीजिए आदिशात्मक, हार्डी विनबर्ग नियम की व्याख्या बता दीजिए करता है। चलेंगे, हार्डी विनबर्ग नियम की व्याख्या बता दीजिए, ये आपका कौन करेगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। तो ये आप देखेंगे, देख लीजिएगा, हार्डी विनबर्ग का अगर नियम का व्याख्या बता दीजिए आपका कौन करेगा, सभी बच्चे लगाएंगे। हेलो, चलेंगे, देख लीजिएगा हार्डी विनबर्ग, अरे यार देख लीजिएगा, हार्डी विनबर्ग नियम के संतुलन की व्याख्या का अगर देखा जाए तो ये आपका कौन करेगा बाबू, देख लेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन में ये आप लोग लगा दीजिएगा बाबू, अनुवंशिक समावस्था की हो जाएगा, क्या होगा, अनुवंशिक समावस्था की। अगला क्वेश्चन कहता है नवडार्विनवाद के अनुसार, देख लीजिएगा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नवडार्विनवाद के अनुसार मेरे प्यार तो चलेंगे, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है ना। चलेंगे, देख लीजिए मेरे प्यार, नवडार्विनवाद के अनुसार देखेंगे पूछा जा रहा है, विकास के लिए उत्तरदायित्व बता दीजिए आपका क्या है। तो ये उत्परिवर्तन हो जाएगा, मतलब देखेंगे, ठीक है ना, मोटेशन जिसे बोला जाता है। अगला देखिएगा, कहता है आबादी का प्रसंकरण बता दीजिए आपका किस पर निर्भर करता है। आबादी जो है, कोई आबादी जो होता है बाबू, उसका प्रसंकरण बता दीजिए किस पर निर्भर करता है। तो पहला तो आगमन पर करेगा, बहिष्गमन पर भी, स्थानांतरण, सभी पर। तो 61 में आप लोग क्या दीजिएगा, डी हो जाएगा। 62 चलिए, किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है। चलिए 62 में चलेगा, किसी जीव का विकासीय इतिहास बता दीजिए क्या कहलाएगा, किसी जीव का तो फाइलोजेनी कहलाएगा, फाइलोजेनी कहलाएगा। किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाएगा, फाइलोजेनी। फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी है बता दीजिए, 63 नंबर। फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक का बात किया जा रहा है, तो ये बाबू आपका किसने, लेमार्क के द्वारा लिखा गया है। 63 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी, लेमार्क के द्वारा। अगला देखिएगा, कुष्ठ रोग बता दीजिए होता है, 64 नंबर में बताएगा। कुष्ठ रोग का बात किया जा रहा है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। ये कुष्ठ रोग बता दीजिए मेरे प्यार जो आपका होता है। 64 में अगर बात करें बाबू, यहाँ पर आप लोग समझने का कोशिश करिएगा,
ये आपका जीवाणु जनित रोग होता है, जीवाणु जनित रोग होता है, कुष्ठ रोग आप लोग याद रखेंगे। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा क्या था मेरे प्यार बच्चों, ओकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है। ओकोजीन का बात किया जा रहा है 65 नंबर, ठीक है ना। 65 नंबर में जवाब देने का प्रयास करेंगे तो ये आपका किसके लिए उत्तरदायी है, ये आपका हो जाएगा कैंसर के लिए। कैंसर के लिए बाबू आपका उत्तरदायी होगा ओकोजीन, याद रखिएगा 65 में आंसर ऑप्शन ए होगा। 66 नंबर देखिए, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु के माध्यम से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, जीवाणु जनित रोग कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर अगर हम बात कर दे बाबू तो ये आपका कुष्ठ रोग हो जाएगा। दूसरा में अगर बात किया जाए तो ये आपका क्षय रोग हो जाएगा। तीसरा में आपका हो जाएगा बाबू हैजा, मतलब सभी आपका सही हो जाएगा, सभी उत्तर। 66 में आंसर क्या लगेंगे, टोटल यहाँ पर डी हो जाएगा सभी। एसेटाबुचेरिया निम्न में से क्या है, बता दीजिए। एसिटाबुचेरिया 67 नंबर में जवाब दीजिएगा एसेटाबुचेरिया। अब देखिए क्या है, एसेटाबुचेरिया एक प्रकार का बाबू अगर देखा जाए ना तो मुख्य रूप से एकल प्रोटीन है। एसिटाबुचेरिया आपका क्या है, मुख्य रूप से बाबू अगर देखा जाए तो एकल प्रोटीन हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है ना। चलेंगे बिल्कुल मेरे प्यार जो सभी बच्चे चलेंगे, लगाते चलिए। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, सभी बच्चे लगा दीजिए और गर्दा आप सभी बच्चे मचा दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे प्यार जो एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, मेरा ये गारंटी है। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लीजिए क्या आता है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग बता दीजिए कौन है। 68 नंबर, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग देख लीजिए आपका क्या होगा, जो संक्रमित पेयजल से फैलता है, ठीक है। 68 संक्रमित पेयजल से जो आपका फैलता है मेरे प्यार जो आपका क्या होगा, टाइफाइड फैलता है, टाइफाइड। ये संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है। 68 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बाबू ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी तक जो भी बच्चे लाइक नहीं किए इस सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे प्यार जो पढ़िए वही जो परीक्षा में आपको आएगा, ठीक है। चलेंगे देख लीजिए क्वेश्चन देखिएगा 69। चलिए देख लीजिएगा, ठीक है। एकल देखेंगे कहता है एल्कोहल का नियमित मात्रा में अचानक बंद, देखिए सभी हो जाएगा। देखेंगे अगर देखा जाए मेरे प्यार चो 69 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या होगा मेरे प्यार चो, विनिवर्तन संरक्षण का अभिव्यक्त होना। ऑप्शन क्या दीजिएगा ए। 70 नंबर देखिए लास्ट क्वेश्चन, भोज विषमजागता नामक बीमारी बता दीजिए किसके, एस्चेरिया कोकाई के माध्यम से। 70 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, एस्चेरिया कोकाई के माध्यम से भोज विषमजागता नामक बीमारी होती है। कैसा लगा क्लास, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया तो आपको तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार, और मुलाकात हम आपसे करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते, टेलीग्राम में जुड़ना चाहते, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये प्यारा सा वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल जरूर रखिए, फिर से वही मुलाकातें होगी, साढ़े जहाँ में बातें होगी। और ये आपका रिकॉर्डिंग क्लास का मेरा ये अंतिम दिन है, और यहाँ तक आपने साथ दिया तो दिल से मेरा प्यार भरा स्नेह। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।